नमस्कार, मैं तारचंद सैनी और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का झुंझुनू दौरा है और इसी तैयारियों को लेकर फिलहाल हम नवलगढ़ की सीमा पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नवलगढ़ के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं कुछ यहाँ से जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत करता हूँ और यहाँ जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करूँगा। लेकिन रहेगी इस बार वसुंधरा का जैसे बातचीत करें, बीकानेर दौरा है, सतीश पूनिया का भी दौरा चल रहा है, इसके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी का भी दौरा चल रहा है। तमाम पदाधिकारी लोग यहाँ पहुंचे, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। पूर्व में नवलगढ़ से विधायक के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इस बार बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक नवलगढ़ में भव्य तैयारियों के रूप में यहाँ पहुंचे गजेंद्र जी। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री नवलगढ़ में पधारने वाले हैं। हर सीमा पर आप स्वागत के लिए पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इस बार नवलगढ़ बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो कहेगी वसुंधरा जी का दौरा चल रहा है, सतीश पूनिया जी का भी दौरा चल रहा है, साथ ही बात रही गजेंद्र जी का दौरा, क्या कुछ मायने रखता है इन दौरों के? आपको सबको ध्यान है कि पूरी पार्टी एक जगह है। बिल्कुल। और ये कोई भी पार्टी से जो जुड़े हुए हैं वो पार्टी लाइन पे ही चलेंगे और पार्टी के साथ रहकर पार्टी को मजबूत करेंगे। ये नीचे से कार्यकर्ता को लेकर ऊपर तक सबका ये की संदेश है कि हम सब एक जगह हैं और मजबूती से साथ रहेंगे। क्या संभावनाएं लग रही हैं कि भविष्य में नवलगढ़ के लिए आप तैयारियों में काफ़ी है? पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं नवलगढ़ से। ये तो निश्चित रूप से कैंडिडेट कोई भी रहे, पर मैं गारंटी से कहता हूं कि नवलगढ़ में भाजपा निश्चित रूप से जीतेगी। किसी भी सूरत में त्याग कर सकते हैं हम, बाकी इस विधायक का जो आतंक है वो खत्म कर देंगे अब की बार क्या तैयारियां विशेष रहेगी नवलगढ़ के लिए आपकी? नवलगढ़ के लिए मेरी तैयारी ये विशेष रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी को एक जाजम पर लेकर बैठेंगे, चाहे मुझे त्याग करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर यह तय है कि नवलगढ़ से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। था आप निर्दलीय के रूप में, विधायक के रूप में प्रत्याशी थे, इस बार बीजेपी ज्वाइन करने का क्या कारण रहा प्रमुख? कारण यही है कि जब हमारे जिले से उपराष्ट्रपति बने थे तो हमें पता लगा कि एक किसान के बेटे को वहां तक पहुंचाती है पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष भी एक किसान का बेटा है, तो हमें इस पार्टी से इतना विशेष मन से लगा हुआ कि हमें पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और किसी भी प्रकार के स्वार्थ से मैंने ज्वाइन नहीं की है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता बन के रहूँगा। तो ये थे विक्रम जी जो पिछली बार विधायक के दावेदार भी रहे हैं और इस बार बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी मैदान के रूप में इनका प्रमुख ये लक्ष्य है कि बीजेपी को एक जाजम पे बिठाया जाए। उनका लक्ष्य भी ये रहेगा कि नवलगढ़ में दोबारा सरकार है वो बनाई जाए, क्योंकि यूँ कहें कि एक बार राजस्थान में नवलगढ़ जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और आपका ये दायित्व भी रहेगा कि क्योंकि जो अलग अलग जो भी लोग छटे हुए हैं उनको एक जगह जाजम पे बिठाया जाए पूरी जिम्मेदारी से एक जाजम पे। तो ये थे विक्रम जी। में कुछ और भी पदाधिकारी और बीजेपी के लीडर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ नवलगढ़ एक्सप्रेस के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। से भी कहें या गौ सेवक कहें, राजेश जी का नाम सर्वप्रथम निकल के आता है, क्योंकि इन दिनों देखा गया है कि समाज सेवा के रूप में, गौ सेवा के रूप में आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं। जब देश में गायों के मामले में संकट आया तो आप सबसे आगे निकल कर आए, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पहुँच रहे हैं? तो मैं आपके अपने चैनल के सभी श्रोताओं को धन्यवाद करता हूँ। आज जो दीनवा गांव में हमारे केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत साहब आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ राहुल जी जहांगीर जो शहीद हो गए तो उसकी प्रतिमा का अनावरण होगा। साथ में उनके स्वागत के लिए पूरे नवलगढ़ वासी यहाँ पधारे हुए हैं, हम उसका तहे दिल से बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। रही बात जो लंपी रोग पे क्या इस प्रकार के आपने देखा कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया, बार बार किसानों का नाम लेती है। और सबसे पहले उन्होंने अपना जो एजेंडा ये बनाया था कि हम किसानों का लोन माफ़ कर देते। मैं तो कहता हूँ कि लोन माफ़ करना तो दूर की बात, आप सबसे पहले कि गरीब किसान की जो गाय मरी उनका सर्वे कराकर उनको आप मुआवजा दिलाओ, जिससे कम से कम आपकी थोड़ी बहुत तो साख रहे ना। इस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं ये फ्लॉप होती है सरकार, लंपी रोग हो या और किसी प्रकार की हो, सिर्फ ये अपनी सरकार बचाने में, अपनी कुर्सी बचाने में उसी में लगे हुए हैं। कुछ दिनों से राजस्थान में जो कांग्रेस में जो माहौल बना उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? माहौल कांग्रेस तो अब खत्म हो गई, उसमें माहौल के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं उसी प्रकार से लड़के, कोई कभी किधर जा रहा है, कोई कभी किधर जा रहा है कि मैं तेरे को ये नहीं दूंगा, मैं तेरे को वो नहीं दूंगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। इसका ये पता ही नहीं कि सरकार चलाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। ये पूरी तरह से भी फ्लॉप हो गए। अगर राजस्थान में दौरों की बात करें तो वसुंधरा राजे का भी दौरा चल रहा है, सतीश पूनिया की दौरा चल रहा है, आज गजेंद्र जी का दौरा है। इन दौरों को लेकर भी क्या पूछेंगे? पार्टी के दिन सभी नेताओं के जो दिग्गज नेता हैं वो हर जगह दौरा करेंगे और पार्टी का इस प्रकार से जो भी आदेश है उस प्रकार से सभी लोगों को आदेश मिलता है, उसी प्रकार से अपना अपना सब लोग कार्य कर रहे हैं। नवलगढ़ के लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि कम ही समय बचा है विधायक के चुनाव में? नवलगढ़ अब की बार पूरी तरह से कमल खिलाने के लिए तैयार है। सभी लोगों को, किसी से भी आप बात करो, देखते तो हर आदमी कमल के प्रति है और जिस किसी को भी ये कमल की जो टिकट मिल जाएगी सब लोग उसके साथ होकर ये कमल हम निश्चित रूप से पहली बार यहाँ खिलाएंगे।
तो ये थे राजेश जी हमारे साथ गौ सेवक के रूप में और समाज सेवक के रूप में नवलगढ़ में काफ़ी अच्छे जाने जाते हैं और गौ सेवा की बात करें काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इस बार गौ सेवा आपको भी धन्यवाद देंगे क्योंकि जब बीमारी गाँव में पर आई तब तो आप सबके आगे गए। नेताओं की बात करें कुछ ऐसे भी नेता मेरे को देखने को मैं किसान का बेटा हूँ और गरीबी से मैं उठा हुआ हूँ और किसान से जो किसानी ज़िंदगी जी है वही किसानों का दुख जान सकता है। जिन्होंने किसानी की ज़िंदगी नहीं, जो किसानों के बारे में जानते क्या हैं, जो आदमी किसान है, किसानी का काम किया हुआ है, खेती काम किया हुआ है, जो पशुओं को चराया हुआ है, जो इस प्रकार से छोटे छोटे काम जो किसानी से जुड़ कर काम किया, उसी को किसान की पीड़ा का पता है। बाकी लोगों को किसान का क्या पता, वो तो सिर्फ भाषणबाजी करते हैं ऐसे में बैठ करके। तो हम किसानों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको दुख दर्द को हमने समझा और वो किया है। क्या कार्यक्रम गया गजेंद्र जी का आज दोनों जगह देखो, उधर तो हमारे टैगोर स्कूल में एक प्रोग्राम है, दूसरा अभी शहीद राहुल जी का जो मूर्ति अनावरण है उसमें आ रहे हैं और वहाँ मूर्ति अनावरण करेंगे। हम शहीदों को सलाम करते हैं, इसलिए पूरी पार्टी हम शहीदों को सलाम करते हुए उस प्रोग्राम में सब लोग जा रहे हैं। अगर राजनीतिक लिहाज से देखें, अन्य लिहाज से देखें तो ये गजेंद्र जी का दौरा है वो प्रमुख राजस्थान के लिए माना जाएगा। और राजस्थान की बातचीत करें, झुंझुनू दौरा उनके लिए अहम मायने है वो रखता है। कार्यक्रम है झुंझुनू का 1 दिवसीय आज, और कुछ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। उदयपुर वाटी से शुभकरण जी मेरे साथ हैं। और शुभकरण जी स्वागत है आपका। लड़का लोगों को पूछो मारुखी लोकल यापन भी है क्योंकि आज अपने खुशी के लिए बात है। नहीं, वह अच्छी बात है। हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहाँ पधार रहे हैं। हम पूरा जिला उनके स्वागत में आए, हम लोग उनकी इंतजार में खड़े हैं। उदयपुर वाटी जाने का भी प्रोग्राम रहेगा। आज मंडावा के बाद, दीनवा के बाद पूरा दिन उदयपुर वाटी में कार्यक्रम है। पहले निजी शिक्षण संस्थान में है, उसके बाद जगह जगह स्वागत है। अभी हाल ही में एक शहीद हुए हैं, उनके घर पे जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। शाम 7 बजे तक बॉर्डर अंत में लास्ट झुंझुनू जिले के बॉर्डर तक उनका स्वागत है। तो शुभकरण जी एक चीज़ और जानेंगे, वर्तमान समय में जो कुछ दिनों पहले कांग्रेस में जो माहौल बना था कि कभी वो मुख्यमंत्री बन रहा है, कभी वो अध्यक्ष बन रहा है, इसको लेकर भी कुछ सब बताएंगे? ये बहुत मेरी पहुंच से बाहर की बातें हैं। मेरा इतना बड़ा कद नहीं कि इतनी बड़ी बात मैं कर पाऊँ। मैं तो झुंझुनू जिले की छोटी मोटी बात जानता हूँ। कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती है, या तो उनका अंदर। आप इस बार बीजेपी का क्या प्लान है राजस्थान के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है स्पष्ट बहुमत से, मैं इतना जानता हूँ। पूरा पक्का है? हर हालत में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। अपने उदयपुर वाटी का क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपके भी मुद्दे काफी रहे। उदयपुर वाटी में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूरे राजस्थान में जीत रही है तो उदयपुर वाटी पीछे कैसे रहेगी। तो ये थे शुभकरण जी हमारे साथ है और इन्होंने भी यही बताया कि बीजेपी इस बार जो राजस्थान में है एक परचम है वो लहराने वाली है। और भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करें। लेकिन खास राजनीतिक दौरे की बातचीत करें या आज मूर्ति अनावरण की बात करें, उनका ये दौरा गजेंद्र जी का काफ़ी अहम है वो रहने वाला। उदयपुर वाटी का भी दौरा उनको शाम को है होने वाला। एक मूर्ति अनावरण का समारोह है। भाजपा युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी है वो मेरे साथ मौजूद है। साथ ही बागोरिया ढाणी के सरपंच राजेंद्र जी मेरे साथ है। राजेंद्र जी, जब बातचीत करें, गजेंद्र जी का यह दौरा है राजनीतिक मामले में ये काफ़ी अहम रखता है और इस बार जो मूर्ति अनावरण के लिए भी आए हैं, क्योंकि जो लीडर पहले मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, झुंझुनू जिले की बात करें या नवलगढ़ की बात करें, तो भी यहाँ स्वागत के लिए पहुँचे। आप भी पहुँचे क्योंकि बीजेपी से आप काफ़ी अच्छा बिलोंग करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज तो सबसे पहले तो मैं अमर शहीद राहुल जी जांगड़ को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मेरी तरफ से। और आज ये मुख्य प्रोग्राम इन्हीं का है, मूर्ति अनावरण का। और आप एक जो सियासी हलचल है, राजनीतिक हलचल समझ रही है नवलगढ़ में कि आने वाले जो विधानसभा है चुनाव है 2023 में, उसको लेकर भी आज ये तैयारी मान लीजिए। और सभी नेता लोग हैं, जो बड़े नेता है बीजेपी के, जो बड़ा पदाधिकारी भी हैं आए हुए हैं, और सभी उनके गजेंद्र सिंह जी शेखावत का स्वागत करने के लिए सभी आतुर हैं यहाँ। और नवलगढ़ सीमा पर सभी स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद वहाँ शहीद मूर्ति का अनावरण में शामिल होंगे। राजेंद्र जी, यूँ माने कि एक तरफ जहाँ बीजेपी से वसुंधरा जी का जो दौरा चल रहा है, दूसरी ओर बातचीत करें तो गजेंद्र जी का दौरा है, सतीश जी का भी दौरा। राजस्थान में कहीं ना कहीं ये दौरे राजनीतिक हलचल को है वो दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि चुनाव की तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से पूरजोर से शुरू कर दी गई है। देखो, ये हमारे भी आप ये बोल रहे हो गजेंद्र जी का, वसुंधरा जी का, सभी का अलग अलग दौरा है। अलग अलग दौरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का दौरा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग स्तंभ ये अपना रही है और अपने अलग अलग चेहरों को अपना रही है, अलग अलग क्षेत्र से मजबूत कर रही है। इसमें जातिगत समीकरण भी देखा जाता है, कोई अपनी राजपूत जाति को समीकरण बिठा रहा है, कोई माली जाति का समीकरण उठा रहा है, कोई कुछ अन्य जाति का बिठा रहा है। तो समीकरण को देखते हुए अलग अलग लोगों को अलग अलग पावर दिए जा रहे हैं और उन पावर के हिसाब से सब अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नीचे चुनाव लड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में 2023 के चुनाव में फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। और नवलगढ़ में भी अब की बार बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। तो ये थे बागोरिया ढाणी से सरपंच राजेंद्र जी मेरे साथ हैं। ललित
नवलगढ़ में बीजेपी का ये दौरा, यूँ कहें कि जो गजेंद्र जी पहली बार स्वागत के लिए आ रहे हैं, काफ़ी एक जगह से गुटा अच्छी खासी संख्या में देखने के स्वागत के लिए भी जो लोग पहुँचे हैं, युवाओं की बात करें काफ़ी अच्छी संख्या में पहुँचे हैं। आज अनावरण का समारोह है उनका, क्योंकि उदयपुर वाटी का भी दौरा है, नवलगढ़ का भी दौरा, यूँ कहें कि पूरे जूना जिले का दौरा है। आप भी स्वागत के लिए पहुँचे, क्या जो वीरों की भूमि पर उनका ये पहला दौरा है और शहीद राहुल जी जांगीड़ की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो अगर आप मान के चलिए तो ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है, राजनीति हलचल है और शहीदों का सम्मान में हमेशा बीजेपी, और अब बात करते हैं कि बीजेपी से जुड़े संगठन है वो सभी आगे रहते हैं। तो गजेंद्र जी यहाँ आ रहे हैं, ये एक वैसे राजनीति दौरा ना मान के इसको ये माने कि आप शहीदों के सम्मान में है, वीरों की भूमि पर। जब शहीदों के सम्मान की बात आती है तो प्रेम सिंह बाजौर का नाम सर्वप्रथम निकल के आता है और वो भी उनके साथ आ रहे हैं। आज मूर्ति अनावरण की बात करेंगे, उनके द्वारा राजस्थान में नहीं अलग अलग जो राज्य है उनमें भी मूर्तियाँ लगाई गई है शहीदों के सम्मान में। प्रेम सिंह बाजौर के बारे में कुछ कहने को बनता है क्योंकि उनका भी दौरा आज साथ है। जी, उनका तो आप जानते ही हो, प्रेम सिंह बाजौर जी, उनका तो शहीदों के लिए और सैनिकों के लिए सम्मान हमेशा ही रहा है और वो उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस बार नवलगढ़ में बीजेपी की क्या तैयारियां रहेगी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत गया है कि बीजेपी का यहाँ यूँ कहें कि नाम भी नहीं है, निकल के आया। देखिए, कुछ चेंज होता है, बदलाव तो आता ही है, थोड़ा टाइम लगता है और इस बार पूर्ण तरह से बदलाव आएगा और बीजेपी सरकार बनेगी। तो ये थे ललित जी जो भाजपा युवा मोर्चा से थे, भाजपा युवा मोर्चा से ये थे। मैं बातचीत करता हूँ विशाल से। विशाल, क्या लगता है इस बार क्योंकि गजेंद्र जी का दौरा है वो चल रहा है नवलगढ़ में, आज ये प्रथम दौरा, स्वागत के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में भीड़ यहाँ पहुँची है। देखो, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अदर पार्टियों की तरह से भी ऊपर उठ के उन्होंने इन वीरों की भूमि को एक अलग ही पहल, एक अलग ही पहचान दी है और इससे युवाओं को एक अलग ही जागरूकता, प्रेरणा, इससे बहुत चीज़ें ऐसी है जो सीखने को मिलती है। और दूसरी बात है कि ये दोहरे जो शक्ति मतलब आज यहाँ पे आगमन पर, स्वागत पे इतने लोग पहुँचे हैं, ये सारे की सारी बीजेपी के कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं, आप बीजेपी के पदाधिकारी भी बोल सकते हैं। और इस बार पूर्ण तैयारी से इन लोगों का जो काम है, सबसे पहले यही रहेगा कि नवलगढ़ जो तहसील है, नवलगढ़ तहसील पे आज तक जैसे कि आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हो कि भाई अब के कहीं लागे, मैं मारवाड़ी पे आ जाऊँ। बिल्कुल भाई आप पूछ रहे हो कि अब के कहीं लागे है कि आज तक बीजेपी आई को नहीं, तो मैं अब के कहते हैं कि भाई जितना भी लोग ये न्यूज़ ने भी देख रहे हैं, वन भी कहते हैं कि हौसला बुलंद रखो, अब के फुल तैयारी है। भाई हौसला बुलंद रखो, अब के फुल तैयारी है और अब के भारतीय जनता पार्टी ही आनी है। ये थे विशाल जी मेरे साथ है। सुनील जी मेरे साथ हैं। सुनील जी, नवलगढ़ में ये दौरा काफ़ी अहम माना गया है क्योंकि आप भी स्वागत के लिए पहुंचे, गजेंद्र जी भी आ रहे हैं और यूँ कहें कि शहीदों के सम्मान में जो प्रेम सिंह जी बाजौर है सर्वप्रथम सबसे आगे रहते हैं, उनका भी ये दौरा है। राजनीति लिहाज से बातचीत करें या मूर्ति अनावरण के, काफ़ी अहम दौरा उनका। जी 100% इस बात को लेकर मैं भी आपसे सहमत हूँ। गजेंद्र सिंह जी चूँकि एक बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, भारत सरकार में बहुत बड़े पद पर वो रहते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उनका इस क्षेत्र में आना एक तरह से शहीदों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की जो भावना है उसको दर्शाता है। और प्रेम सिंह जी के बारे में तो आपको क्या ही बताऊं मैं, उनके तो इतने कार्य हैं शहीदों के सम्मान में। उन्होंने मूर्ति अनावरण को लेकर भी घर घर गए, शहीदों के घर घर गए, वीरांगनाओं का सम्मान किया। हर शहीद में जहाँ मूर्ति नहीं थी उन्होंने अपने खर्चे पे वहाँ मूर्ति लगवाई। तो चूँकि ये शेखावाटी की दर है, ये वीरों की भूमि है, ये सैनिकों की भूमि है, इसलिए अगर सैनिकों के सम्मान के प्रति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को प्रदर्शित करता है। नवलगढ़ के लिए दौरा किस प्रकार मायने रखता है? जी, दौरा नवलगढ़ के लिए हर तरीके से मायने रखता है। नवलगढ़ में सीमा से वो आ रहे हैं, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के स्वागत में आए हैं। सामने चुनाव आने वाले हैं, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगेंगे, तो निश्चित इस बार नवलगढ़ में हम लोग कमल खिलाकर मानेंगे। ये थे सुनील जी मेरे साथ है जो इस बार बीजेपी का परचम लहराने की वो बात करते हैं। कुछ और भी पदाधिकारी लोग यहाँ पहुँचे हैं। बीजेपी का इस बार एक माहौल देखने के लिए मिला, जो टिकट की दौड़ में सभी बीजेपी से वो सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, सभी कार्यकर्ता लोग यहाँ पहुँचे हैं, सभी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। कुछ पदाधिकारियों से हमने भी बातचीत की है, कुछ कार्यकर्ता उनसे भी हमने बातचीत की है, कुछ और भी कार्यकर्ता अभी यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। जिलाध्यक्ष पवन जी माउंडले मेरे साथ है। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं, तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, कुछ समय में पहुँचने वाले हैं। एक बातचीत करेगी, गजेंद्र जी का दौरा झुंझुनू के लिए काफ़ी अहम माना गया है इस बार, क्योंकि राजस्थान में बड़े बड़े जो भी नेता हैं बीजेपी के, उनका दौरे है वो राजस्थान में चल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे कि झुंझुनू के लिए मायने क्या रखता है उनका गजेंद्र जी का दौरा? नहीं, गजेंद्र जी तो अभी 1 महीने पहले भी झुंझुनू आके गए हैं और केवल राजस्थान में नहीं, बीजेपी के नेताओं के दौरे तो पूरे देश में ही चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो संगठन के लिए, समाज के लिए पूरे देश भर में उनके दौरे होते ही रहते हैं। तो कोई
आज का तो जो संदर्भ है उनके दौरे का, वो हमारे शहीद राहुल जी जांगीड़ हैं देनवा के, उनके मूर्ति का अनावरण का है और उसमें वो पधार रहे हैं। उसके पश्चात वो गुड़ा में टैगोर स्कूल में उनका कार्यक्रम है। उसके बाद शहीद सुमेर सिंह जी जो गुड़ा बावनी में अभी 4-5 दिन पहले ही गुड़ा बावनी के शहीद हैं हमारे, वहाँ पंजाब में शहीद हो गए थे, उनके घर जाएंगे, पुष्पांजलि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तत्पश्चात पोंक गांव में उनका स्वागत का कार्यक्रम है। उसके बाद वो अपने जाएंगे। जब भी शहीदों के सम्मान की बात आती है, प्रेम सिंह जी बाजोर का नाम सबसे पहले निकल के आता है। बीजेपी से काफ़ी अच्छे खासे लीडर माने जाते हैं और शहीदों के सम्मान में इस बार प्रेम जी है वो भी साथ ही आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रेम सिंह जी बाजोर पूरे ज़िले में नहीं, पूरे राजस्थान में और शहीदों की मूर्ति को लगाने का काम किया, उन लोगों को भी मूर्त रूप देने का काम किया। ऐसे भी हमारे शहीद जो बहुत पहले 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में हुए थे, उनको कोई जानता नहीं था, उनको भी और मूर्त रूप देने का काम प्रेम सिंह जी कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। राजस्थान को क्या लेकर तैयारियां हैं इस बार चुनाव, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है इस बार? मैंने कहा ना, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो समाज सेवा का, संगठन का काम हर समय करता है। हमारी तो तैयारी हर समय चलती रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का अभी जन्मदिन था 17 अक्टूबर को, उसको 17 सितंबर को, उसको 2 अक्टूबर तक हमने पूरा सेवा पखवाड़ा मनाया है। सेवा के कार्यक्रम पूरे समाज में हमने करे हैं। इसी तरह हमारे कार्यक्रम वो चलते रहते हैं। गजेंद्र जी है, आप पहुँच सकते हैं।